अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। आज बहुत ही एक स्टाइलिश सा टॉप आपके साथ उसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज़ आपने स्किप किए बगैर देखना है, क्योंकि इसमें जो है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ इसका मेथड शेयर करूँगी, कटिंग का भी और स्टिचिंग का भी। तो वीडियो को आपने स्किप किए बगैर देखना है। अब आपने कपड़े को अच्छी तरह से पहले 4 फोल्ड कर लेना है, इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है और प्रेस करने के बाद जो है इसकी मेजरमेंट जो है ऊपर से इसकी चौड़ाई 20 इंच आती है और जो लंबाई है वो मैंने 39 इंच रखी है। कपड़े को आपने अच्छी तरह से प्रेस करके इसकी तरछान वगैरह जो है वो आपने निकाल लेनी है। अब इसकी जो मार्किंग है हम वो करेंगे। ऊपर से ये देखिए जी, पहले हम 15 इंच जो है इस पे निशान लगाएंगे। जितनी हम फ्रॉक की पेटी रखते हैं ना, वहां तक हम इसका निशान जो है वो लगा लेंगे। तो मैंने 15 इंच पे इसका निशान लगाया है। 15 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अब ऊपर से आपने जो निशान लगाना है वो अपने कंधे की साइड से मेजरमेंट करनी है। तो मैंने इसमें जो चेस्ट साइज रखना है वो रखना है 20 इंच। तो 20 का जो होता है वो अगर हम करेंगे तो 10 बन जाएगा, उसका हाफ करेंगे तो मैं 11 इंच ऊपर से जो है वो छोड़ दूंगी। एक एक इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे और 10 इंच पे जो है वो डबल होके तो 20 इंच जो है वो हमारा बन जाएगा फिटिंग का जो ऊपर से हमने रखना है। अब इन निशानों को सबसे पहले आपने सीधा कर लेना है। ये आपने जो निशान लगाए हैं इनको चौक से आपने अच्छी तरह से इस तरह से सीधा कर लेना है। ये तकरीबन हमारे पास 8 इंच कपड़ा जो आया है, इस पे हमने चुनट डालनी है। अब बाकी कटिंग किस तरह से करनी है वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ऊपर से सबसे पहले आपने निशान लगाना है जी अपने कंधे का। कंधा जो है वो मैंने रखना है 7 इंच। तो 7 को अगर हम करेंगे तो आ जाएगा जी 3.5 इंच। तो पहले ये निशान लगा लेना है और इस निशान को सीधा कर लेना है। जितना भी आप कंधा गहरा पहनते हैं, मैंने ऊपर से मैंने बताया था ना कि 7 इंच रखना है, तो मैंने इस पे जो निशान है वो लगा के यहाँ से भी 7 पे लगा के तो इस तरह इसको कंधे की शेप दे लेनी है। ठीक है जी, ये निशान आपने लगा लिया। अब ऊपर से कपड़े को देखते हैं कि वो कितना निशान हमने लगाना है। अब मैंने आपको बताया था ना कि कंधा मैंने इसका रखना है 7। तो 7 को अगर हम करते हैं तो ये 3.5 बन जाता है। तो यहाँ 3.5 पे निशान लगाएंगे। इधर कंधे की तरफ 3.5 पे निशान लगाएंगे और इस निशान को भी हमने सीधा कर लेना है। इस तरह से स्केल से हमने इसको सीधा कर लेना है। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपको ये टॉप बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से हमने गोलाई दे लेनी है। गोलाई देने के बाद फिर इसकी कटिंग करनी है। अब ये वाला निशान हमने क्यों लगाया है इसकी भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। अभी पहले फ़िलहाल आप यहाँ से कटिंग जो है इसकी वो कर लेंगे हम। कटिंग आपने ध्यान से करनी है। जहाँ जहाँ आपने मार्किंग की है बिल्कुल वहीं वहीं से आपने कटिंग करनी है। अब साइड वाला जो कपड़ा है ये देखें, यहाँ भी निशान लगा लेना है ताकि चुनट कितनी डालनी है वो भी हमें फिर इस तरह से पता चल सकेगा। अब आपने इसको ऊपर से जहां आपने पहले निशान लगाया था यहाँ से भी आपने इसको सीधी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हल्की सी नीचे से रेप दे के कटिंग कर लेनी है। अब ये देखें, जब आप यहाँ इसको इस तरह से करेंगे तो फिर ये हमारा कपड़ा जो है वो पूरा उसकी मेजरमेंट हो जाएगी। आपने इसकी कटिंग जो है वो इसी तरह से करनी है। इस तरह से आपकी मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक आएगी। अब इसका बैक और फ्रंट दोनों की मैंने कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद आपने साइडों की कटिंग फिलहाल नहीं करनी। जब आप इन कपड़ों को अटैच कर लेंगे, जो ऊपर आपने योक कटिंग की है, फिर आपने साइड की कटिंग करनी है। इस तरह से ये टॉप बनाना ज़्यादा आसान है। जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो एक साथ ही कटिंग कर लेते हैं, लेकिन चूंकि बिगनर के लिए सिखाया जा रहा है तो आपने पहले ये वाली जो साइड है इसकी कटिंग नहीं करनी। अब आपने इसका पहले बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट को ऊपर से यहाँ से 2 इंच हमने मजीद इसको रेप देनी है। यहाँ से फ्रंट को नहीं देनी, सिर्फ बैक को देनी है। यहाँ से 2 इंच इसको आपने कटिंग कर लेना है और फिर यहाँ से चुनट डालनी है और इसके साथ सिंपली अटैच कर लेना है। ये तो जी बैक साइड हो गई। अब मैंने इसको कटी इस तरह से चुनट डाल के तो अटैच कर लिया है। ये देखिए, चुनट डाल लिया, इसको अटैच कर लिया। अब इसको साइड पे कर देते हैं और अब करते हैं जी फ्रंट की कटिंग। अब जो फ्रंट है
वो देखें उसको आपने जहाँ से ये दरमियान से आपने कटिंग करना है, साइड से कटिंग नहीं करना। इसको सिर्फ आपने दरमियान से कट कर देना है। उसका तो 2 इंच बैक का हमने जो था वो साइड से कटिंग करके अलग किया था, इसका अलग नहीं करना। इसको बिल्कुल सेम ऐसे ही रहने देना है और फ्रंट से फिर 1-1 इंच जो कपड़ा है इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। फिर इसको इस तरह से ऊपर नीचे रखना है कपड़े को। अब देखें ये यहाँ से जितना हमने बैक की कटिंग करके कम किया था उतना ये कम हो चुका है। अब ऊपर से मैंने ये 6 इंच कपड़ा छोड़ने के बाद यहाँ पे सिलाइयाँ लगा ली हैं। ऊपर वाली साइड पे चूंकि हमने गला बनाना है तो वहां से मैंने 6 इंच जो कपड़ा है वो छोड़ दिया है। आप चाहे इसको गोल गला बना लें या बैंड जो भी आपने लगाना हो। अब इसको भी हमने सिंपली वैसे ही जैसे पहले बैक की चुनट डाली थी ऐसे ही हमने चुनट डालनी है और इसको इसके साथ अटैच कर लेना है। अब इसकी चुनट जो है वो किस तरह से डालनी है, सबसे पहले आपने इस तरह रख के कपड़े को मेयर कर लेना है। अब जितने हिस्से पे आप चुनट डालना चाहते हैं वहां आपने मार्क लगा लेना है। बैक की चूंकि सिंपल सी चुनट थी वो मैंने पहले ही डाल ली है, फ्रंट की जो है वो आपको डिटेल से बता देती हूँ ताकि आपको पता चल सके। अब यहाँ पे इस तरह से आपने इतने हिस्से पे चुनट डाल के तो अटैच करना है साथ। अब ये देखें यहाँ हमने निशान लगाया था, यहाँ से हमने सिलाई लगाना शुरू करनी है जो हमने चुनट के लिए सिलाई लगानी है। चुनट जो है इसके लिए सिलाई हमेशा से मैं आपको बताती आई हूँ कि आपने डबल ही लगानी है, यानी 2 सिलाइयाँ लगानी है फिर धागा खींचना है। इससे जो आपकी चुनट होती है बिल्कुल परफेक्ट डलती है, आपका कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होता और बिल्कुल ठीक रहती है। तो आपने 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर धागा खींचना है, इससे धागा भी नहीं टूटता और आपकी जो चुनट होती है वो भी बिल्कुल ठीक तरीके से डल जाती है। ये देखिए जहाँ तक निशान है ना वहां तक डाल लिए धागे को खींच के, तो कपड़े को हमने बराबर बिल्कुल कर लिया है। पहले आपने कपड़े को बराबर कर लेना है। अब यहाँ पे रख के आपने मेजरमेंट करनी है कि आपका निशान जो है जहाँ पे वो देखें ग्रीन सा निशान आपको नजर आ रहा होगा वहां तक ये दोनों निशान आपके मिलने चाहिए। अब इस कपड़े को अटैच कर लेना है। चुनट देखें बिल्कुल दरमियान में आ गई है। अब आपने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग आपने पहले नहीं करनी, पहले अगर आप करेंगे तो आपकी कटिंग में कम या ज़्यादा हो सकती है। आपने इस तरह से अटैच करने के बाद योक फिर कटिंग करनी है साइड की। अब मैंने कंधे की भी मार्किंग की हुई थी और साइडों की भी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे आपकी कटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। आपका कपड़ा जो है वो कम या ज़्यादा नहीं होगा। नीचे से हल्का सा इसको तिरछा कर लेंगे, तकरीबन आधा इंच मैंने किया नीचे से इसको। अब कटिंग कर ली है इसकी। अब इस पे बनाएंगे जी गला। गला जो है वो आप इस पे बैन भी लगा सकते हैं। बैन लगाने का तरीका भी जो है वो मैं शेयर कर चुकी हूँ और गोल गला भी बना सकते हैं। मैं इस पे गोल गला बनाऊंगी। मैंने यहाँ से 6 इंच रखा था लेकिन गला मैं ऊपर से 4 इंच बनाऊंगी। बाकी जो है वो टिच बटन लगा लेंगे। अगर आप इस पे बैन लगाना चाहते हैं तो वो भी आसानी से लग जाएगा, बैन भी लगाया जा सकता है और गोल गला भी बनाया जा सकता है। गोल गला बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से आपने ऊपर नीचे कपड़ा रखना है और पहले आपने अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने गले का जो है वो चौड़ाई 2.5 इंच रखनी है और जो गहराई है वो 4 इंच रखनी है। तो इस हिसाब से मैंने इसकी जो कटिंग है वो कर लेनी है। आप अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी जो कटिंग है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह की अगर पट्टी पे गोल गला आप बनाते हैं तो आपने पहले ये वाला जो कपड़ा है यहाँ से गले की कटिंग करनी है। फिर ये जो हाला निकला इसी के मुताबिक आपने चेपी कटिंग करनी है और चेपी को दरमियान से कट करके कपड़े पे चिपका लेना है। जिस कपड़े पे आपने चिपकाना है उस कपड़े को आपने 1 इंच फ्रंट की तरफ से एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि वो हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब फिर किनारे किनारे सिलाई लगानी है, इस पे कट लगाने हैं। कट लगा के इसको इस तरह से कपड़े को नीचे की तरफ आपने फोल्ड कर देना है। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद आपने इस पे तुरपाई कर लेनी है। ये यहाँ पे तुरपाई कर लेनी है। अब ये गला मैंने बना लिया है। अब इस पे एक जो है मैं यहाँ पे टिच बटन लगा लूँगी और अब इसका जो बैक की गले की कटिंग है वो कर लेंगे और उस पे मैं सिर्फ रेप पट्टी ही लगाती हूँ और उस पर सिलाई लगाती हूँ। फ्रंट पे तुरपाई की है। अब बैक और फ्रंट को अटैच कर लिया और बाजू भी इसके साथ अटैच कर लिए हैं। बाजू मैंने बिल्कुल सिंपल रखे हैं इसके
और ये जी इसका गोल गला। और ये हमारा जो टॉप है ये जी तैयार हो चुका है। इस तरह से देखिए, ऊपर से हमने अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग रखा है और नीचे से इसकी जो फ्लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जितना भी हमारे कपड़े की चौड़ाई थी वो हमने पूरी रखी थी, तो नीचे से इसकी जो फ्लेयर है वो ज़्यादा है। और ये टॉप जो है ये इसकी कंप्लीट लुक है। वीडियो को देखने का